नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। घोषित कार्यक्रम के अनुसार महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण भवन में 3 दिवसीय धार्मिक प्रवास के तहत धर्मनगरी धमतरी पहुंचे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती का प्रथम दिवस 23 सितंबर को प्रातः सनातन धर्मावलंबियों द्वारा आरती उतारकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर विप्र विद्वत परिषद के पंडितगण, नागरिक, व्यापारी, उद्योगपति एवं आयोजक पंडित राजेश गोपाल शर्मा परिवार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्रीकर पात्री महाराज की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत हर 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 भद्रं कर्णे सूर्याम देवा भद्रं पश्येम सस्मनुभिर्व्यसेमहि यदायो शतमेनो शरदो हन्ति देवा जनसन्तनुरात्मा पुत्रासो यतन्तो भवन्ति Amen.
जगत गुरु के चरण कमल की रथ से चमकती धर्मधारा पर गुरुदेव के चरण वंदन पश्चात धर्म मंच से पीठ परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पंडित झम्मन प्रसाद शास्त्री ने आयोजन का विवरण देते हुए धर्म उद्देश्य एवं जगत गुरु के सानिध्य का कैसे लाभ उठाया जा सकता है बताया। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का नाश हो, रागियों में
विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। हर हिंदू सनातनी हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू सेनानी हर हिंदू सेनानी हर हर महादेव। भगवत्पाद गुरुदेव भगवान शिवस्वरूप श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के चरणों में कोटि से प्रणाम समर्पित करते हुए निज सचिव सुखदेव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए परम दुर्लभ दिव्य दर्शन एवं पावन सानिध्य का सौभाग्य यहाँ धमतरी नगर एवं क्षेत्रवासियों को सुलभ हो रहा है। गुरुदेव भगवान की असीम पावन कृपा का यह दिव्य फल है कि चातुर्मास के ठीक बाद छत्तीसगढ़ की पावन धरा में गुरुदेव भगवान का यह दिव्य पदार्पण हुआ है। इस पुण्योदय की इस पावन मेला में 2 दिवसीय प्रवास अभी 24 एवं 25 तारीख को धमतरी नगर में आयोजित है। इसमें आज संध्या 4:30 बजे प्रेस वार्ता के साथ सभी भक्तों को दिव्य दर्शन एवं पादुका पूजन करने का सौभाग्य सुलभ होगा। कल 11:30 बजे से 1 बजे के मध्य दिव्य विचार संगोष्ठी एवं पादुका पूजन दीक्षा समारोह का कार्यक्रम संपन्न होगा। सायं सत्र में गुरुदेव भगवान का दिव्य पावन सानिध्य एवं दिव्य सत्संग में अद्भुत मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्राप्त करने का दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में 25 तारीख को भी सभी सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों के एवं विभिन्न समुदाय के सभी प्रबुद्ध जनों के साथ विशेष संगोष्ठी आयोजन के साथ धर्म संघ बीज परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी का भी दिव्य संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया है। इस पावन कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रिय भैया श्री गोपाल प्रसाद शर्मा जी के अथक प्रयास से गुरुदेव भगवान की पावन कृपा से इस दिव्य भवन का निर्माण किया गया है। इस नवनिर्मित श्री राधा कृष्ण भवन में महाराज श्री का प्रथम पदार्पण हो रहा है और इस दिव्य कार्यक्रम में पूरे नगर के सभी आप प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं। विप्र विद्वत परिषद के सभी आप सदस्य उपस्थित हैं। साथ ही साथ सभी समाज के प्रतिनिधि यहाँ स्वागत करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बहुत ही गौरव का विषय है कि हम सब लोगों को कृतार्थ करने के लिए सनातन मानदंडों की रक्षा के लिए गुरुदेव भगवान जो अभियान चला रहे हैं, धर्म एवं राष्ट्र रक्षा अभियान, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत भूटान नेपाल शीघ्र हिंदू राष्ट्र बने, इस दिव्य महाअभियान में जुड़ने का गुरुदेव भगवान के द्वारा जो आह्वान हुआ है इसमें निश्चित रूप से अत्यधिक उत्साह है। युवा वर्ग इसमें बहुत आगे आके अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा में भी 26 और 27 तारीख को गुरुदेव भगवान का श्री सुदर्शन संस्थान भगवान शंकराचार्य के द्वारा संस्थापित आध्यात्मिक संस्थान में 26 तारीख को प्रांतीय संगोष्ठी का एक भव्य आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश भर के अनुयायी भक्तवृंद एवं संस्था से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे। उस कार्यक्रम में भी धमतरी से सब लोग वहाँ जाएंगे। 27 तारीख को गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में सभी समाज प्रमुखों के साथ, प्रदेश भर के संगठनों के साथ, विविध सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वहाँ भक्तवृंद पधारेंगे। गुरुदेव भगवान का अनुपम सानिध्य और मार्गदर्शन सुलभ होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में ही नहीं, विभिन्न प्रांतों में इस गतिविधियों का जो संचालन हो रहा है इसमें गुरुदेव भगवान का दिव्य संदेश प्रसारित होगा। और इस पावन कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक सचिव स्वामी जी महाराज के दिव्य प्रेरणा से यह कार्यक्रम हम सब लोगों को सुलभ हुआ है। महामारी कोरोना संकट काल में गुरुदेव भगवान ने बहुत संबल प्रदान करके हम सब लोगों को सुरक्षित रखने में अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और उनकी कृपा से ही यहाँ आयोजन को 2 वर्ष पूर्व
एक इतिहास है धमतरी नगर का कि महाराज श्री यहाँ प्राकट्य उत्सव में पधारे थे। उसके बाद प्रथम बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उसमें भी वो धमतरी पधारे। ये धमतरी नगर वासियों का, क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। यहाँ प्राकट्य उत्सव हुआ था, उसके बाद 2-2.5 साल तक गुरुदेव का यहाँ पदार्पण होना संभव नहीं हुआ, और प्रथम बार जब पधारे भी तो यहाँ उनका चरण ब्रज पड़ गया। ये हम सब लोगों के पूर्वजों का पुण्य है, और इसका अधिक से अधिक हम लोग लाभ लें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। इस भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और इस पावन क्रम में 2 दिनों तक पूरे आनंद उल्लास के साथ, उत्साह के साथ हम सब लोग महाराज श्री के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें और आगे इसका विस्तार करें, अपने अपने क्षेत्र में इसका अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रचार करें। इस भावना के साथ हर हर महादेव। सभी भक्तों, जगत गुरु शंकराचार्य के साथ पधारी आनंद वाहिनी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती सीमा तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि राज्य के 5 दिवसीय आगमन में से 3 दिन धर्मनगरी धमतरी को दे रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अति अपार हर्ष के साथ गुरुदेव भगवान की छत्तीसगढ़ के प्रवास में इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में आज प्रथम दिवस पे धमतरी नगर में प्रवास है गुरुदेव भगवान का। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें कि गुरुदेव के द्वारा विभिन्न संगठनों को, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संगठनों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो संस्थापित संस्था है धर्म संघ पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, उसके भी समस्त पदाधिकारी और बस्तर क्षेत्र के, पूरे अंचल के क्षेत्र के पदाधिकारी यहाँ पर स्वस्थ मार्गदर्शन लेकर गुरुदेव भगवान के अभियान को पूरे विश्व स्तर पर भारत की अखंडता के लिए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए पूरा कटिबद्धता पूर्वक सब कार्य करेंगे। हमारे यहाँ पर आदित्य वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, चंद्रचूड़ जी हैं, रोशन जी हैं, आप पांडे जी, आप सभी बहुत सारे और भी पूरे प्रदेश के भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और शंकराचार्य भगवान जी के साथ भी संत समाज के अध्यक्ष स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज जी भी गुरुदेव भगवान के सानिध्य में यहाँ पर उपस्थित हैं, और संपूर्ण विश्व में एक आध्यात्मिक क्रांति के लिए यहाँ कृतसंकल्प होकर सभी लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर राजेश शर्मा जी और उनके गोपाल शर्मा के द्वारा यहाँ पर उनके सभी इष्ट मित्रों और सभी सानिध्य में एक भव्य कार्यक्रम का 2 दिवसीय रखा गया है। उसमें आप सभी से आग्रह भी है संस्थान के द्वारा कि अधिक से अधिक संख्या में गुरुदेव भगवान के इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन लेकर अपना जीवन को सफल बनावेंगे। आपका शुभ नाम और पद? मेरा शुभ नाम है, गुरुदेव भगवान की जो संस्था है मातृशक्ति संगठन, उसकी आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में सीमा तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी आनंद वाहिनी की जो मातृ संगठन है उसके पदाधिकारी। मैं रायपुर से हूँ। और गुरुदेव भगवान का यहाँ से उपरांत एक आश्रम भी है पूरी शंकराचार्य महाराज जी का 4.5 एकड़ में बिलासपुर रोड में श्री सुदर्शन संस्थानम के नाम से है। वहाँ भी प्रदेश स्तरीय हमारा प्रादेशिक पूरे प्रदेश के भक्तजन और गुरुदेव की जो संस्था है पीठ पर आदित्यानंद वाहिनी के, वहाँ 1 दिवसीय 2 सत्र में वहाँ पर भी अधिवेशन संपन्न होने जा रहे हैं। रायपुर के कार्यक्रम का विवरण किस तरह का है? रायपुर के कार्यक्रम यहाँ से 25 तारीख को संध्या के कालीन बाई मार्ग के रोड मार्ग के द्वारा गुरुदेव भगवान श्री सुदर्शन संस्थान रायपुर, जो कि रावा भाठा में स्थित है, बिलासपुर रोड में हाईवे में, वहीं पर गुरुदेव भगवान का जो शंकराचार्य महाराज जी का आश्रम है जिसका कि नाम श्री सुदर्शन संस्थानम है, वहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। तो उसमें 26 तारीख को प्रथम सत्र प्रदेश स्तरीय पूरे आदित्यवाणी आनंदवाणी संगठन के 2 सत्र में अधिवेशन संपन्न होगा गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में, और उनसे हिंदू राष्ट्र संघ बनाने के लिए जो चल रहा है विश्व स्तर पर अभियान, उसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और विशाल सेना भी एक तैयार होगी हिंदू सेना की। और साथ ही साथ संध्याकालीन सत्र में कुछ विशिष्ट महानुभाव गुरुदेव से मार्गदर्शन लेने आएंगे। और 27 तारीख की विभिन्न सामाजिक, उसमें जैसे क्षत्रिय महासभा है, ब्राह्मण सभा है, देवांगन समाज, अन्य विभिन्न जो संगठन है वो सब भी स्वस्थ मार्गदर्शन लेने के लिए प्रातः सत्र पर सुदर्शन संस्थान में उपलब्ध रहेंगे वहाँ पर। और संध्याकालीन सत्र में भी विशिष्ट महानुभाव राजनेता भी गुरुदेव भगवान से मार्गदर्शन लेने वहाँ संस्थान में पहुँचेंगे। और 28 तारीख की प्रातः सत्र में
11 बजे गुरुदेव भगवान का दिल्ली के लिए पदार्पण है। वहाँ भी राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के तहत ही हिंदू राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए गुरुदेव का पूरे संपूर्ण भारत में भ्रमण अभियान चल रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ का जो प्रवास है धार्मिक आध्यात्मिक, जी। ये टोटल कितने दिन का है? ये है 5 दिवसीय है जी। 2 दिवसीय यहाँ पर है और 2 दिवसीय रायपुर में है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विप्र विद्वत परिषद से जुड़े क्षेत्र के प्रख्यात पंडित महेश शास्त्री ने कहा कि जगत गुरु के आगमन से धर्मधरा धमतरी फिर एक बार धर्ममय होने जा रही है, जिसका अधिकाधिक लाभ श्रद्धालुओं द्वारा उठाया जाना चाहिए। भाग्य है कि जिनका इंतजार था 2 सालों से, वो जगत गुरु आज धर्मधरी धमतरी में उनके चरण कमल पड़े हैं। ये कितना शुभ प्रसंग है। हम सब सनातनियों का परम सौभाग्य है। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी श्री नित्यानंद सरस्वती जी महाराज का पुनः इस धमतरी की धरा पर आगमन हुआ है। इससे बहुत बड़ा राष्ट्र का, देश का कल्याण होगा, क्योंकि हमारे पुरी मठ के जो शंकराचार्य स्वामी महाभाग हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो और जितने भी आसपास के देश हैं, नेपाल, भूटान, ये भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो। सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए आज पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। चौमासी समापन के बाद पहली बार यह सुअवसर धमतरी नगर की जनता को सुलभ हुआ है। हम सब लोग धन्य महसूस कर रहे हैं। ऐसे शंकराचार्य जी महाराज के पावन चरणों में कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।